दिस वीक ऑन बैक बेंचर्स, मोहम्मद हफीज का गुस्सा, मिचेल जॉनसन का फड्डा और कराची माफिया की जीत। हेलो एंड वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट शाहरुख खान और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान खान। कैसे हैं आप सल्लू भाई? भाई ठीक है। पाकिस्तान टीम हर दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में जलील तो ज़रूर होती है, मगर इस दफ़ा प्लेन लैंड करते ही जिल्लत शुरू हो गई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगता है मेहमान नवाजी के सबसे बेसिक उसूल भी भुला दिए थे, क्योंकि टीम को अपने ही बैग्स वगैरह जो हैं वो एयरप्लेन से ट्रक पे डालने पड़े। और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ जो टीम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। वो कह रहे थे जो पहले टूर मैच की पिच थी जो काफ़ी स्लो थी, उससे वो बहुत हैरान और मायूस रह गए। तो इतना अटैकिंग स्टार्ट करते हुए हमारी टीम से तो कोई तवक्को नहीं थी। तो अच्छा ही है कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रोफेसर ने ये कर दिया। अरे आप हमें बताइए कि ऑस्ट्रेलियन अब प्रोफेसर को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो ना एक अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करें, क्योंकि बिल्कुल। पीसीबी की आदत है कि ऑन फील्ड जो भी हो रहा हो ऑफ फील्ड शशके चाहिए। हाँ, ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, आप देखें ऑफ फील्ड मोहम्मद हफीज़ ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं तो चाह रहा हूँ पहली बॉल गिरे और पाकिस्तान डोमिनेट करे। मतलब ऑफ फील्ड तो है बात। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनानी चाहिए मैच में कि मोहम्मद हफीज़ को मजबूरन बैटिंग, बॉलिंग, अंपायरिंग सब करने आना पड़े। ये काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये देखने को मिलेगा। और एक और भी अहम बात यह है कि हफीज़ ने ये नहीं कहा कि डोमिनेट कैसे करेंगे, यानी कि अगर पाकिस्तानी टीम का एक और स्कैंडल और हेडलाइंस डोमिनेट कर रहे हो तो तब भी हफीज़ की बात दुरुस्त रहती है। तो मेरे और रिया के तो आपको तासुरात का अंदाज़ा हो रहा है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर हमने आपसे भी पूछा कि आप हमें बताएं कि ऑस्ट्रेलियन टूर से आपकी क्या तवक्कुआत होनी चाहिए। और हमें काफ़ी सारे ट्वीट्स मिले जवाब में, तो थोड़े कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले अलजान 06 कहते हैं 3-0 to Australia, hopefully all the tests end on the third day, so sleep gets ruined for not 9 days instead of 15। बात सही है इनकी। और वही जो लोग इस टूर के लिए सुबह को जागेंगे, मैं अभी से ही आपके लिए अपॉलॉजीज करना चाहता हूँ। उसके अलावा रिजवान जहूर कहते हैं बाबर टू स्कोर मोस्ट ब्यूटीफुल 30s एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, मदर लोड फॉर पाकिस्तानी रील्स। बॉबजी फैन क्लब की रेजिडेंट मेंबर होते हुए क्या ये आपको बुरी लगी देखिए, बात? नहीं, अब कैप्टन नहीं है बाबर। हाँ। ठीक है, तो मलबा उसके ऊपर नहीं आएगा। वेल, कुछ कह नहीं सकते। और एक कवर ड्राइव चाहिए और देखिएगा रील्स को। ये इसमें कोई सच नहीं कि ये ज़बरदस्त चीज़ है। टिकटॉक के बाद तो अगले ने 30 बनाए हो, 300 बनाए हो, रील में तो आपको पता नहीं चलता है। खैर, फिर मोहम्मद अली _321, we will discover new English synonyms and metaphors to describe our pain when David Warner hits another 300 not out with a blindfold on। ओके, ठीक है। उसके अलावा 3-4 लोगों ने मोहम्मद हफीज़ के बारे में जो अरीहा भी कह रही थी, तो एट डेफ मैंगो कहते हैं मोहम्मद हफीज़ विल टेक हिज रिटायरमेंट बैक एंड स्टार्ट अलॉन्गसाइड अब्दुल्ला एज ओपनर इन द थर्ड टेस्ट एट एससीजी। तो ये तब भी तीसरे टेस्ट तक रोक रहे हैं हफीज़ को। Kani Yar, at some point during the series while he's picking up wickets in the Big Bash, expect Hafiz to throw shade at Haris Rauf for pulling out of the tour। हमें तो अपने ने धोखा दिया, दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते। अगेन मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। हफीज़ बीबीएल तक का इंतजार नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इतना वेट नहीं होने वाला। हाँ, भाई मैच शुरू होने से पहले एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी है, अभी इतना वेट कोई नहीं करता। हाँ, और अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपनी फायरिंग की है। आई एम श्योर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ भी उनका रुख आएगा। हुमायूं AK कहते हैं कि उनकी तवक्कुआत है जिल्लत, ऑल्दो दिस टाइम प्रोफेसर भी स्टूडेंट्स के साथ फील करेंगे एग्जाम। तो उनकी उम्मीद ये है। नितिन सुंदर ने बहुत इतना मनहूस जोक किया था कि एक्चुअली मुझे अच्छा लगने लगा। वो कहते हैं पाकिस्तान कैप्टन विल hoodwink the rampant Aussies by spraying spices into their eyes। Cue the jingle for Shan Masala। You can tell this is Indian। नितिन प्लीज तब भी हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिएगा। रॉक्सी हेल्परिन कहते हैं हाईली कंपेटिटिव 3-0 क्लीन स्वीप फॉर ऑस्ट्रेलिया, कंपटीशन बीइंग हु मेक्स इट साइकोलॉजिकली अलाइव फ्रॉम द टूर। इन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया कि ये हमारी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं या प्लेयर्स की। वो हमारी साइकोलॉजी तो खराब हो चुकी है वो वर्ल्ड कप से। वो प्लेयर्स का देखना है कि कौन ऑस्ट्रेलियंस को बर्दाश्त, वो करीब से देखेंगे उन जिनों को। हाँ, और ये भी है कि अभी एक कप्तान बदला है और इस सीरीज में लोग यही बेचारे शान को कह रहे हैं कि कुर्बानी का बकरा बना के भेज रहे हैं। तो देखते हैं उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है। और आखिर में
मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा जवाब था, टीजे शेख ने बस हमें एक मीम भेजी है नवाजुद्दीन की, रोज उठो नहाओ पिटो सो जाओ, अगले 3 टेस्ट मैचेस ऐसे ही गुजरेंगे। खैर ये तो थे आपके तासुरात पाकिस्तान के टूर और के जो ऑस्ट्रेलिया पे होने वाला है, मगर उसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की भी हम खबरें आपको सुनाते चलें तो क्योंकि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी किसी और से कम पिटते हैं, किसी से हारते नहीं हैं, तो अब वो एक दूसरे पे हमला करने लगे। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर मिचेल जॉनसन ने एक कॉलम में डेविड वार्नर के खिलाफ काफ़ी सख्त तनकीद की है और ये कहा है कि वार्नर का हक नहीं बनता कि उनको फेयरवेल सीरीज़ दी जाए, जो ये अभी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ को कहा जा रहा था कि इसके एंड पे रिटायरमेंट करेंगे, आखिरी मैच अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे। तो बाद में पता चला, पहले तो इन्होंने कहा कि हक नहीं बनता, उसके बाद फिर ये भी बात निकली कि जॉनसन के गुस्से की बहुत बड़ी वजह थी कि वार्नर ने उनको कोई बड़ा पर्सनल मैसेज किया था कुछ महीनों पहले, तो अब उन्होंने उसके बदले में ये ओपिनियन कॉलम लिखा। और पाकिस्तान मजलूम का अलमिया ये है कि ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स ने अब जवाब में चैलेंज दिया है डेविड वार्नर को कि आप टीम में अपनी जगह बना के दिखाइए, यानी कि जब पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे तो वैसे ही डेविड वार्नर में इतना पीटते हैं, अब उनको चैलेंज भी मिला हुआ है कि भाई तू जीत के दिखा। अरीहा आप मुझे ये बताइए कि ये जब अब पाकिस्तान टीम पे पूरा मिचेल जॉनसन का नज़ला उतरेगा तो वो तो होगा, मिचेल जॉनसन को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जॉनसन की आजकल बहुत ज़बान चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले इसने कोहली के अगेंस्ट कुछ कहा था, पूरा कोहली फैन क्लब इसके पीछे पड़ा हुआ था। इसकी सज़ा यही है कि ये ह्यूमरलेस इंडियन ट्रोल से निपटे अब। हाँ, मतलब ये कि एक दफ़ा निपटने के बाद भी, फिर अपने मुल्क में भी जलील होने के बाद भी, यार आप पाकिस्तान को जाने देते इसमें, मतलब हेडलाइंस के पीछे, क्लिकबेट के पीछे हमारी टीम के साथ जाती है। अभी इन्होंने वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ताज़ा T20 वर्ल्ड कप जीते हुए, अभी भी इनको सीरीज जीतनी है। मतलब कि यार मिचेल जॉनसन, तुम एक दफ़ा पाकिस्तान तो आओ बेटा, हम तुम्हें बताते तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। खैर ये तो थी ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल बैन अवी क्रिकेट जो होने वाली है, मगर इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट भी अभी तक चल रही है और आहद आज मौजूद नहीं है, मगर अरीहा मुझे, आपको, हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो कराची माफिया की जीत। कराची की टीम जो है वो नेशनल T20 का जो टूर्नामेंट था वो जीत गई। शायद आप इस बात को सुन के काफ़ी हैरान हो, क्योंकि अगर आप ट्विटर पे बिके हुए जर्नलिस्ट को देख रहे होते तो वो तो ऐसे दिखा रहे थे कि अहमद शहजाद हर मैच में 300 रन बना के 10 विकेटें लेके और डोमेस्टिक में अपने खून से जो है ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम तराश रहे थे, मगर एक्चुअली वो उनकी टीम तो फाइनल तक भी नहीं पहुंची। और फाइनल में जो टॉप स्कोरर थे, जो अगेन इस शो पे ही उनका नाम तकरीबन हर किस में लिया जाता है, वो थे खुर्रम मंजूर, यानी कि गुलिस्तान जौहर के विराट कोहली। रिहा आप मुझे बताइए कि अगर अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर के दरमियान हॉटेस्ट मैन ऑफ द ईयर का मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? मैं यहाँ पे गौतम गंभीर वाला जवाब दूंगी, आप ऑप्शन 2 दें, मैं तीसरा जवाब दूंगी। मैं कहूँगी असद शफीक। असद शफीक, जी हाँ, असद शफीक उर्फ पापा, जिनने अपनी तमाम क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और अभी भी वो लग रहे हैं कि उन्होंने इंटर किया है और जो है किसी अच्छी क्या कहते हैं इज्जत याफ्ता नौकरी करने चलेंगे। मगर सुनने में आया कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा होना चाहेंगे। आपको कितना दुख हो रहा है असद शफीक के जाने से? दुख ज़्यादा होता अगर वो चले जाते, लेकिन अब वो PCB की सिलेक्शन कमेटी में। बिल्कुल बिल्कुल, मगर ये असद शफीक, आखिरी में हम आपको यही सलूट करेंगे कि आपने कराची माफिया को एक और दे दिया है पॉइंट, जो हम बाकी मुल्क भर के लोगों को तंग करने में इस्तेमाल करेंगे। खैर, तो ये था हमारा इस हफ्ते के लिए शो। आई थिंक हमने सारी बातें कवर कर ली है। अंडर 19 एशिया कप। ओह राइट, क्या हुआ? एक तो यार क्रिकेट में भी हर लेवल पे कुछ ना कुछ निकल रहा होता है। क्या हुआ है भाई अंडर 19 एशिया कप में? पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। पाकिस्तान ने, यही वाली इंडिया, बराबर वाला मुल्क जो है। पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडिया अंडर 19 को हरा दिया है और एक्चुअली अंडर 19 बच्चे थे बाय द वे। ऐसा नहीं था कि इफ्तिखार अहमद उनके साथ खेल रहे। नहीं, जो अजान अवैस है, जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी इंडिया अंडर 19 के अगेंस्ट मैच में, उनकी 2019 की पिक्चर्स हैं। वो लग रहा है बस अभी ताज़ा 5 क्लास के पेपर दे के आए हैं। ओके ग्रेट, ये बड़े दिल को तसल्ली हुई क्योंकि अक्सर हमारे अंडर 19 क्योंकि इंडिया हारे ना, दे आर कमिंग अप विद के नहीं ये तो बड़े लड़कों को लेके आए थे। अरे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, PSL के टैलेंट ने IPL के टैलेंट को हरा दिया है। That's a huge achievement by them. Congratulations to them. Congratulations एक दफा फिर से खुर्रम मंजूर और कराची वाइट्स को।
लोग गेरा Congratulations to Asad Shafiq too. Congratulations to Asad Shafiq on a magnificent career और congratulations to मोहम्मद हफीज जो अगले हफ्ते तक वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा होंगे, हमें तो यही लग रहा है। बट दिस वाज द शो फॉर दिस वीक। हमें ज़रूर प्लीज़ फॉलो कीजिएगा सोशल मीडिया पे। यू कैन सी आवर पेजेस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम राइट नाउ। इसके अलावा अब से हमारा जो शो है वो यूट्यूब पे दुनिया डिजिटल के पेज पे हर मंगल को रात को पोस्ट होगा। प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी चांस मिलेगा कि तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम के लिए बैटिंग करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक आई एम श्योर हम सब बहुत डेस्परेट हो चुके होंगे। अगले हफ्ते हम आएंगे तो सूजी हुई आँखों और टूटे हुए ख्वाब और उजड़ी हुई उम्मीदों के साथ, जब पहला टेस्ट मैच ख़त्म हो चुका है। तब तक मुझे और अरीहा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।